ओके, सो आज हमारा टॉपिक है नीड आइडेंटिफिकेशन, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे अमेजिंग टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अब अगर आपने अपने पर्सन की एक बार नीड आइडेंटिफाई कर ली, तो समझे कि आपका पर्सन जो है आपका हुआ 50% आपका काम हो जाता है। सो आज इसके हवाले से हम आगे बताएंगे आपको। गौहर सर, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? गौहर सर, काइंडली आप मुझे बताएं। ओके, ठीक है। ओके, सो आज नीड आइडेंटिफिकेशन के हवाले से हम आपको बताएंगे कि नीड आइडेंटिफिकेशन कैसे आप करते हैं। पहले तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग योर प्रोस्पेक्ट रिक्वायरमेंट, कॉन्स्ट्रेंट्स एंड मोटिवेशन। अच्छा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी प्रोस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि वो जो चाहता है या जिस वजह से वो बिजनेस में आया है, उसकी मोटिवेशन और उसकी कॉन्स्ट्रेंट्स को आप जान सको। इट इज द बेसिक पर्सन टेक्निक, इट इज द बेसिक पर्सन सेलिंग टेक्निक। एक बहुत ही अमेजिंग और पर्सनल सेलिंग टेक्निक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग प्रॉब्लम्स ऑफ अ टारगेट पॉपुलेशन एंड द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पर ये बताए हुए है कि आप जब अपनी पर्सन की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि वो अगर बिजनेस में आया है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है या उसकी क्या वजह है, और जब आप उसको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो पहली चीज तो आपकी और उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि आप अपनी पर्सन के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग रखें, तो ये नीड आइडेंटिफिकेशन में ये चीज भी आती है, और आपका और उसका ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है। तो उसके बताता है कि इसके कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप उसकी नीड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले तो आपने अपने पर्सन को सुनना है, मतलब कि आपने यहाँ पर 80% अपने प्रोस्पेक्ट को सुनना होता है। आपने ज्यादा नहीं बोलना होता, 20% आप बोलते हैं। उनकी उनको समझे कि वो क्या कहना चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं, अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट। अब यहाँ पर नीड आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है कि आप अपने पर्सन से कैसे क्वेश्चन करके उसकी नीड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू राइट नाउ। आप अपने पर्सन से पूछें कि आपके लिए अभी इस टाइम अपनी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है। अच्छा, वो फिर आपसे पूछेगा कि मतलब कैसे आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं कि आपके लिए पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी, आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, आपके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए करियर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो कोई मतलब कहता है कि मेरे लिए टाइम, सॉरी, मनी इंपॉर्टेंट है या टाइम इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपको मनी दे देता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपके लिए मनी क्यों इंपॉर्टेंट है। आप वो बता सकते हैं कि मतलब मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, या मुझे फाइनेंशियल इशू है, मैं स्टडी नहीं कर पा रहा, इस वजह से मतलब पैसे मेरे पास कम है। तो यहाँ पर आपको उसकी नीड पता चल जाती है कि मतलब वो क्या चाहता है। अच्छा, बिटवीन कन्वर्सेशन आप जो है ये वर्डिंग्स, प्रोएक्टिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप उन्हें बोले मतलब बिटवीन कन्वर्सेशन की, जैसे कि क्योंकि आपने अपने पर्सन को ज्यादा बुलवाना होता है, डीप आपने उनके माइंड में जाना होता है ताकि आपको उनकी नीड सही से पता चल जाए। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं फिर, मतलब, आई सी। ये प्रोएक्टिव वर्ड्स हैं। जब वो आपको अपनी कन्वर्सेशन बता रहा होता है, अपनी नीड बता रहा होता है, तो बिटवीन कन्वर्सेशन आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ये वर्डिंग्स यूज करनी है। देन आ जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आस्क योर प्रोस्पेक्ट डीपर क्वेश्चंस। आप अपने प्रोस्पेक्ट से इस तरह, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि आप उनसे प्रोएक्टिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो फर्दर
आप उनसे मतलब क्रॉस क्वेश्चंस करें, उनसे और भी डीप क्वेश्चंस पूछें। ठीक है, आपने यहाँ पर अपने प्रोस्पेक्ट को ज्यादा बुलवाना होता है कि मेक योर प्रोस्पेक्ट स्पीक्स मोर, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब आप सेल्स में खुद ज्यादा बोलते हैं तो आप लूज करते हैं। अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट कस्टमर से ज्यादा बुलवाना होता है तो देन आपकी जीत होती है, देन आपको कस्टमर या जो क्लाइंट होता है वो आपका हो जाता है, मतलब आपका 50% काम हो गया एक बार आपको उनकी नीड का पता चल जाए। ये अभी जैसे कि हॉट बटन, मतलब कह सकते कि इनकी नीड है कि यूज योर प्रोस्पेक्ट हॉट बटन, या उनकी जो नीड होती है ड्यूरिंग फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। जब आप पर्सन को ट्रेन कर रही हो या उनको फॉलो अप में रखा होता है, ड्यूरिंग आपसे वो कोई ऑब्जेक्शन करता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दौरान आप उनकी नीड यूज कर सकते हैं। पहली चीज है कि आपको अपने पर्सन की नीड पता होनी चाहिए, सबसे पहली चीज ये है। उसके बाद फॉलो अप आ जाता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ जाती है, क्लोजिंग आ जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो अभी आपको अपनी पर्सन की नीड पता चल गई कि आपने किस तरह की नीड आइडेंटिफाई करनी है। अब उनसे आप ये पूछिए कि अगर ये बिजनेस ना होता, ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया कि अगर कोई बंदा है वो शादी करना चाहता है, उसकी नीड है कि वो अपने लिए शादी करना चाहता है, उसको पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो अगर उससे आप ये पूछें अगर ये बिजनेस ना होता, उसके पास कोई वे ना होता, तो वो अपनी मतलब अपना बेस्ट देगा कि वो इस बिजनेस में ज्वाइन करे। ठीक है, ये फिर आपको पर्सन को थोड़ा क्लोजिंग की तरफ लेकर आते हैं। देन आप उनसे पूछ सकते कि नाउ यू नो द पर्सन। अच्छा यहाँ पर अभी तो आपने पर्सन की प्रॉब्लम जो है वो जान गए हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अभी आपने जब आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर आपका और उनके दरमियान ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, उनकी आपकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो जाती है। देन आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर कैसा रहेगा कि हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप किसी पर्सन को उनकी प्रॉब्लम जानो और उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करो तो आपसे बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है, आपके और उनकी जो रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है वो ज्यादातर बिल्ड हो जाती है। क्योंकि ये है कि जो मतलब ये उसूल है जिंदगी का, या फिर आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि लोगों को सुनना जो है वो पसंद नहीं है, बोलना पसंद है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को सुनते हो तो उनको अच्छे फील होता है कि हाँ ये बंदा है मेरी प्रॉब्लम सुन रहा है। देन जब आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो तो उनका ट्रस्ट बिल्डिंग ज्यादा हो जाता है। या फिर आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि सर कैसा रहेगा कि हम आपको इस एलिजिबल कर दे कि विद इन 6 मंथ आप 1 लाख प्लस अर्न कर सके और अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सके। ये क्वेश्चन भी आप यूज कर सकते हैं आफ्टर नीड आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि अभी आपके पर्सन की नीड क्या है। एक तो यहाँ पर बंदा जो आता है बिजनेस में वो कुछ चाहता है तो तभी आता है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसकी डोंट वांट भी पता चल जाए कि वो क्या नहीं चाहता। क्योंकि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको हार्ड वर्क करना पसंद नहीं होता, या फिर अगर वो किसी जॉब कर रहे हैं तो उनको जॉब वो चीज पसंद नहीं आती, वो फील्ड पसंद नहीं आती। तो यहाँ पर आप उनकी डोंट वांट भी जाने। आप उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आप मुझे बताएं कि आप क्या नहीं करना चाहते। उनकी डोंट वांट भी जाना बहुत ही जरूरी है। देन उसके मुताबिक आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। यहाँ पर अगर पर्सन जो है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि अपनी नीड आइडेंटिफिकेशन ज्यादा नहीं मतलब ज्यादा ओपन अप नहीं होते, आपको उनकी आइडेंटिफिकेशन करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो आप उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आप मतलब सबसे पहले क्या जानना चाहते हैं, बिजनेस के हवाले से क्या जानना चाहते हैं। देन आपको वो फर्दर बताएगा। देन उसकी दरमियान कन्वर्सेशन में आप प्रोएक्टिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं, क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं ताकि आपको उनकी नीड का पता चल सके। क्योंकि यहाँ पर है कि आपको सॉल्यूशन का पार्ट बनना है, बी अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। या तो आप सॉल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं या तो प्रॉब्लम का पार्ट बन सकते हैं एट ए टाइम। ना एट ए टाइम दो चीजों का पार्ट नहीं बन सकते। ठीक है, तो ट्राई करें कि आप सॉल्यूशन का पार्ट बने। इसके बाद ये जो है आप अपनी पर्सन से मतलब सर ने पिछली जो मीटिंग थी उसमें बताया था कि आप अपने पर्सन से इंटेलिजेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें कुछ ही क्वेश्चन आते हैं जिसको आप ओपन माइंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं, क्योंकि आपका जो पर्सन होता है वो आपके साथ साइकोलॉजिकल या लॉजिकल होकर जो है आपसे ज्वाइन नहीं करता, इमोशनली अटैच होकर आपसे आपके साथ ज्वाइन करता है। आप उनसे क्वेश्चन करें कि व्हाई डिड यू चूज दिस बिजनेस।
आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके लिए क्या मेन रीजन रहा है बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, या आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, आपको क्या चीज बेस्ट लगी इस बिजनेस में। क्योंकि आपने पर्सन को ज्यादा बुलवाना होता है, आप उनको जाने ताकि आपको उनकी नीड का पता चल सके। नीड आइडेंटिफिकेशन जो है वो सबसे पहली आती है, और जो कि 50% काम आपका कर देती है। और दूसरा कि आपने अपनी पर्सन को थोड़ा मतलब कंफर्टेबल रखना होता है, ज्यादा आप मतलब डायरेक्ट उनसे काम के हवाले से ना पूछे, पहले उनके लिए रेपो फॉर्मेशन बनाएं कि आप उनके रेपो फॉर्मेशन किस तरह बना सकते हो। अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर लें, जो आपको बताएंगे किस तरह आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम निंजा टेक्निक के हवाले से सीखेंगे कि आप निंजा टेक्निक स्टेप बाय स्टेप अपने पर्सन पर किस तरह यूज कर सकते हैं। निंजा टेक्निक जो है ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो जिस तरह के आप अपने पर्सन को क्लोजिंग की तरफ लेकर आते हैं, मतलब कि आप उनको ज्वाइनिंग की तरफ जब लेकर आते हैं तो आप उनसे स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि निंजा टेक्निक कैन बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू डू अ क्लोजिंग एंड वांट योर पर्सन टू जॉइन योर बिजनेस। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ह्यूमंस जो है उनके लिए सबसे जो बिगेस्ट मोटिवेशन फैक्टर है वो क्या है। क्योंकि हर बंदे को पैसे चाहिए। अब पैसा आजकल की मतलब सब कुछ आप कह सकते हैं जरूरत है। हर चीज पैसे से ही होती है। तो हर बंदे को पैसा चाहिए। हर ह्यूमन की मोटिवेशन फैक्टर है। आप पहले तो अपनी जो है प्रॉब्लम जाने अपनी पर्सन की। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि अपनी बेटी की वो शादी कराना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है। तो आपको तो उनकी प्रॉब्लम का पता चल गया कि अभी इनकी प्रॉब्लम ये है कि वो उनके पास पैसे नहीं है, अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है। सबसे पहले आप उनसे ये क्वेश्चन करें कि हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। आपको अपनी बेटी की शादी कराने के लिए कितने पैसे चाहिए। आप उनसे जो है फिगर पूछे उनकी, मतलब मंथली अगर वो 1 लाख अर्न करे तो वो इजीली कवर अप कर सकते हैं, या 2 लाख अर्न करे, आपको वो एक फिगर बताए। उनसे फिगर आपने कंफर्म करनी है। देन आप उनसे ये पूछे, मतलब ये तो यहाँ तक हो कि आपको उनकी फिगर का पता चल गया। अब आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि जस्ट इमेजिन सर करके अपनी मतलब ड्रीम इनकम अर्न कर रही हैं, या कोई जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है। तो आप ये 1 लाख या 5 लाख जो अर्न करे, तो इससे आप मतलब जो है अपनी लाइफ किस तरह स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन करना है। उनके बाद डायरेक्ट आप उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर आप अभी मेरे बिजनेस को ज्वाइन करें, ठीक है, तो एक कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड करने के लिए आप कितना इनकम जनरेट करना चाहते हैं। ये भी बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर भी आपको पर्सन की थोड़ी प्रॉब्लम को भी पता चल जाता है कि वो किस वजह से बिजनेस में आए हैं। आपको उनकी ये आइडिया हो जाता है कि वो कितनी इनकम अर्न करना चाहता है। और हर पर्सन जो है वो आपको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वे में आंसर करेगा, अपनी जो है फिगर वो डिफरेंट तरीके से बताएगा। क्योंकि उनकी जितनी वैल्यू होती है उसके मुताबिक वो आपको बताएंगे। क्योंकि कुछ पर्सन होते हैं उनकी ये माइंड सेट होता है कि अगर हम 50,000 भी महीने कमाएं तो हमारे लिए काफी है। कुछ कहते हैं कि अगर हम 5 लाख भी कमाएं वो भी हमारे लिए काफी नहीं है। तो हर बंदा आपको डिफरेंट तरीके से आंसर करेगा। यहाँ पर ये जो एक क्वेश्चन है फोर्थ वन, ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग, जो कि आपका टाइम भी सेव कर सकता है। क्योंकि कुछ पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ नहीं होते। सो आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आपका पर्सन जो है वो कितना पोटेंशियल है उसमें, वो आगे बिजनेस करना चाहता है या नहीं करना चाहता। आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस एक 1 लाख को अर्न करने के लिए आप बिजनेस में कितना टाइम लगा सकते हैं, कितना टाइम आप दे सकते हैं। अगर आपको वो कहता है कि मैं टाइम नहीं दे सकता, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को छोड़ दो, लीव कर दो। क्योंकि यार अगर आप वो टाइम नहीं देगा तो पैसे भी नहीं कमा सकता। पहला है टाइम, क्योंकि टाइम इज मनी। टाइम जो है वो मनी की तरह है। जब आप टाइम नहीं दोगे तो आप पैसे भी नहीं कमा सकते। अगर वो आपसे यस कहता है तो आप उनसे पूछो कि मतलब आपको कितना टाइम आप दे सकते हैं, 4 आवर दे सकते हैं, पूरे दिन दे सकते हैं। तो वहां पर आपको अपनी पसंद का पता चल जाएगा कि वो आपके साथ कितना सिंसियर है, कितना उनमें पोटेंशियल है। देन आता है, अच्छा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसी भी आपको पर्सन की बहुत ही चीज को पता चल जाएगा कि अगर आप मेरे बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकते
तो इसके अलावा आपके पास कोई और वे है जिससे आप 1 लाख अर्न कर सको? कुछ पर्सन के पास मतलब आंसर होता है कि हाँ, मेरे पास ये वीक है, लेकिन ज़्यादातर जो 90% जो लोग होते हैं, पर्सन्स होते हैं आपके उनके पास कोई सॉलिड आंसर नहीं होता। तो डायरेक्टली वो क्लोजिंग की तरफ ही आएँगे, जॉइनिंग की तरफ ही आते हैं। तो इस तरह उनकी जो जॉइनिंग आपकी जो पर्सन की जॉइनिंग रेशियो होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। सेकंड आप जो लास्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो मेन रीजन है कि अपने पर्सन से अपनी बिलिंग करानी होती है, अमाउंट तक बात आती है। तो लास्ट क्वेश्चन आप उनसे ये कर सकते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप कितनी अमाउंट लगा सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, सो सिंपल आप उन्हें बोले कि देखिए रियल बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है। अगर वो कहते हैं कि एक एस्टिमेट आपको बता देता है तो वो बेटर रहता है। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस है ये क्लोजिंग के क्वेश्चंस है। ये एक ऐसे मतलब निंजा टेक्निक ऐसी टेक्निक है जो कि आपके पर्सन को बहुत ही मतलब आराम तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से क्लोजिंग की तरफ लेकर आती है, जॉइनिंग की तरफ लेकर आती है। ठीक है? सो यहाँ तक हमारी मीटिंग एंड हुई। जिसका जो भी क्वेश्चन हो काइंडली अभी पूछ लें, क्योंकि मीटिंग का जो टाइम है वो ओवर होने वाला है, 3 मिनट्स है। जो भी क्वेश्चन है हरी अप चैट बॉक्स में पूछ लें आप। गौहर सर काइंडली मुझे बताएंगे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है?